हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल इसमें दोस्तों टोटल 41 सेट है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है। और अगर दोस्तों आप लोग टोटल 41 सेट बना लेते हैं दोस्तों, तो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों आप लोग भी जानते हैं दोस्तों, एग्जाम में दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को निश्चित मिलते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा और डेली सेट अपलोड करेंगे। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं शिफ्ट बाय शिफ्ट है, सभी को अपलोड कर देंगे। आप लोग जरूर देखिएगा। आइए दोस्तों प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो कि यह जो है प्रथम पाली का सेट है और 17/2/2019 का पूछा हुआ प्रश्न है। सीधा आते हैं प्रश्न पर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि डेली सेट अपलोड करेंगे और डेली देखने का प्रयास कीजिएगा। पहला प्रश्न पर आते हैं। जब वर्ष 1949 में भारतीय संविधान को अपनाया गया तब संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी। उस समय दोस्तों 8 अनुसूचियां थी। याद रखिएगा, उस समय जब वर्ष 1949 में भारतीय संविधान को अपनाया गया था उस समय 8 अनुसूचियां थी दोस्तों। बिल्कुल। अगला प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न होगा, गोलाकार दर्पण की सतह पर का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ध्रुव के नाम से जाना जाता है। जो कि यह जो है गोलाकार दर्पण के सतह पर का केंद्र बिंदु जो होता है ध्रुव कहलाता है। अगला प्रश्न है, स्नेल के नियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है? और सही सूत्र का ही चयन करना है। इसका आंसर है साइन, और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों साइन आई है, यहाँ पर साइन आर है बराबर स्थिरांक है। इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा 4 नंबर क्वेश्चन। पंचायती चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु दोस्तों, कितना अच्छा सवाल है और कितना आसान सवाल। इसका आंसर मात्र 21 साल होता है। पंचायती चुनाव लड़ने का न्यूनतम आयु 21 साल। अगला प्रश्न होगा, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी O3 है दोस्तों। ओजोन का रासायनिक सूत्र O3। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी फुटबॉल से संबंधित है? उस खिलाड़ी का नाम बताना है। इसका आंसर बी, डेविड बेकहम। और यह जो है दोस्तों डेविड बेकहम खिलाड़ी फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न होगा, धातुओं का पतले तार में परिवर्तन करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, तन्यता के नाम से जाना जाता है। जो कि धातुओं को पतले तार में परिवर्तन करने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। अगला प्रश्न होगा, किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोलर द्रव्यमान कहलाता है। मोलर द्रव्यमान। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है मेरे दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। प्रश्न होगा, उपवंश कटिबंधीय उच्च दाब पेटियों की किस रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों थोड़ा सा जूम करेंगे, ऑप्शन डी, अश्वाक्षांक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन को समझ लीजिए, समझना बहुत जरूरी है। उपवंश कटिबंधीय उच्च दाब पेटियों को किस रूप में जाना जाता है? तो अश्वाक्षांक के रूप में बिल्कुल जाना जाता है। अगला प्रश्न बिल्कुल आसान क्वेश्चन, महावीर के पिता कौन थे? महावीर के पिता, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सिद्धार्थ। महावीर के पिता सिद्धार्थ थे। अगला प्रश्न होगा, क्षेत्रीय परिषद निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है क्षेत्रीय परिषद। आप लोग को बता दें दोस्तों कि आप लोग सेट रिवीजन कीजिएगा तो 10 नंबर प्लस में रहेगा, और सेट रिवीजन नहीं कीजिएगा तो 10 नंबर माइनस में रहेगा। क्योंकि दोस्तों सेट रिवीजन करने से क्या होता है, जो भी क्वेश्चन होता है सभी क्वेश्चन का रिवीजन होता रहता है। इसलिए दोस्तों आप लोग 10 नंबर प्लस में रहेगा, इसलिए आप लोग सेट रिवीजन करते रहिए। अगला प्रश्न होगा, नेत्र गोलक लगभग दोस्तों कितना सेमी व्यास का होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी, 2.3 सेमी। 2.3 सेमी। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन गैर कृषि उत्पादन बाजार अभिगमन से संबंधित है? गैर कृषि उत्पाद बाजार अभिगमन से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों बी, विश्व व्यापार संगठन। और यह जो है दोस्तों गैर कृषि उत्पाद
बाजार अभिगमन से संबंधित है। अगला प्रश्न होगा नीति आयोग के अस्थकालीन सदस्यों की अधिकतम संख्या। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1 2 होता है दोस्तों। नीति आयोग में अस्थकालीन सदस्यों की संख्या होता है मात्र 2 होता है, याद रखिएगा। 15 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त भारतीय संविधिक आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आइए दोस्तों देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 स्टैफोर्ड क्रिप्स। याद रखिए दोस्तों, स्टैफोर्ड क्रिप्स। 16 नंबर क्वेश्चन, वे श्रमिक जो अपनी आजीविका चलाने के लिए स्वयं किसी उद्योग के मालिक और उसका संचालन करते हैं क्या कहलाते हैं? कितना अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर एक स्वनियोजन कहलाता है दोस्तों, स्वनियोजन। अगला प्रश्न 17 नंबर क्वेश्चन होगा इलकल सारी। दोस्तों एक इलकल सारी है जिसका उत्पत्ति किस राज्य में हुई? उस राज्य का नाम बताना है। इसका आंसर सी कर्नाटक राज्य में हुआ था। इलकल सारी उत्पत्ति कर्नाटक राज्य में हुआ था। अगला प्रश्न होगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत कितने दिनों तक अकुशल मजदूरों के लिए रोजगार की उपलब्धता है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी 100 दिन। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चन को समझ लीजिए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत दोस्तों कितने दिनों तक अकुशल मजदूरों को रोजगार की उपलब्धता है? तो मात्र 100 दिन। इसका आंसर डी। अगला प्रश्न होगा वर्ष 1879 में अफगानी शासक याकूब खा के साथ की सरकार ने गंडमक या देखते हैं गंडमक की संधि पर हस्ताक्षर किए? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी ब्रिटिश जो है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने दोस्तों गंडमक की संधि पर हस्ताक्षर किए। बिल्कुल कब? तो 1879 में दोस्तों। यह क्वेश्चन रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCFSC एक है क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी संवैधानिक निकाय है दोस्तों, संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग क्या है? संवैधानिक निकाय है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा घेंघा रोग का लक्षण है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी गर्दन में सूजन हो जाएगा दोस्तों, तो लक्षण होगा घेंघा रोग का। बिल्कुल। अगला प्रश्न है कॉरियोलिस बल द्वारा दक्षिणी गोलार्ध में हवा कैसे विक्षेपित होती है? दोस्तों हवा कैसे विक्षेपित होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों बी बाईं ओर। याद रखें दोस्तों कॉरियोलिस के बल के कारण दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में जो कि हवा होता है ना बाईं ओर विक्षेपित होता है। बिल्कुल दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस वर्ष लखनऊ अधिवेशन आयोजित हुआ जिसमें मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी 1916 लखनऊ अधिवेशन में आयोजित हुई और जिसमें मुस्लिम लीग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ एक समझौता पर क्या हुआ हस्ताक्षर किया गया था 1916 में। अगला प्रश्न है संसद आदर्श ग्राम योजना, यहाँ पर लिखा हुआ है शॉर्ट में SAGY और अनुसार मैदानी क्षेत्र के गांव की आबादी हो सकती है तो संसद आदर्श ग्राम योजना के अनुसार बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी 3000 से 5000। याद रखिएगा 3000 से 5000। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब सम्मिलित किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1976 में दोस्तों मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था 1976 में। अगला प्रश्न होगा स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और यह जो है स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। इसका आंसर डी। अगला प्रश्न होगा भारत में कितने छावनी बोर्ड है? छावनी बोर्ड
बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन 1 62 है भारत में छावनी बोर्ड। अगला प्रश्न होगा 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा राज्य है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। और यह जो है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य है। अगला प्रश्न होगा 1885 में सेवा सदन की स्थापना किसने की। सेवा सदन, इसका सही आंसर ऑप्शन बी बेहराम जी। बेहराम जी मालाबारी, बेहराम जी मालाबारी द्वारा सेवा सदन की स्थापना किया गया था। 1885 में किया गया था। अगला प्रश्न होगा निम्नलिखित में से कौन G8 देशों में सम्मिलित नहीं है, उस देश का नाम बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी भारत। और भारत जो है G8 में सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर कनाडा, जर्मनी और जापान ये सभी G8 देशों में सम्मिलित है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। प्रसिद्ध लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, इसका सही आंसर ऑप्शन सी लंदन में अवस्थित है। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड याद रखिएगा लंदन में है। अगला प्रश्न होगा एक स्थिर बिंदु को पार करने के लिए दो लगातार संकुचन अथवा विरलन द्वारा लिया गया समय क्या कहलाता है। लिया गया समय, इसका सही आंसर ऑप्शन 1 तरंग का समयांतराल कहा जाता है। तरंग का समय अंतराल कहा जाता है, बिल्कुल। अगला प्रश्न होगा प्रश्न है संस्थाम कोट्टा झील किस राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन 1 यह जो है केरल राज्य में अवस्थित है। संस्थाम कोट्टा झील दोस्तों यह जो है न्यू क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को याद रखना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न होगा निम्नलिखित में से कौन सा जौमंडल बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल है। तो कौन सा जौमंडल बायोस्फीयर रिजर्व जो कि है, इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों बी डिब्रू सखोवा, जो कि यह जो है असम में है दोस्तों। और यह जो है जौमंडल बायोस्फीयर रिजर्व में यह जो है दोस्तों नेटवर्क में शामिल है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है नमामि गंगे कार्यक्रम को कब स्वीकृति दी गई थी। नमामि गंगे कार्यक्रम, इसका सही आंसर ऑप्शन 1 2014 में दोस्तों नमामि गंगे कार्यक्रम जो है यह स्वीकृति दी गई थी, बिल्कुल 2014 आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न होगा वर्ष 1757 की पलासी की लड़ाई में निम्नलिखित में से किसने बंगाल के नवाब के साथ गद्दारी की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 मीर जाफर दोस्तों, मीर जाफर। और यह जो है यहाँ पर 1757 के पलासी की लड़ाई में निम्नलिखित में से किसने, तो मीर जाफर ने बंगाल के नवाब के साथ क्या की थी दोस्तों, गद्दारी की थी, मीर जाफर, याद रखिएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है। अगला प्रश्न पर आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फुटबॉल खेल से संबंधित नहीं है, उस शब्द को चुनना है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी स्टोम्पिंग दोस्तों यह जो है फुटबॉल खेल से संबंधित नहीं है। यहाँ पर ड्रिबलिंग और किकिंग और हैंडिंग ये सभी दोस्तों फुटबॉल खेल से संबंधित है। और स्टॉपिंग दोस्तों यह जो है फुटबॉल खेल से संबंधित नहीं है, गलत को ही चुना था। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन 1 17 होता है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17। अगला प्रश्न होगा प्रश्न ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन 1 मात्र 4 साल दोस्तों 4 साल वर्ष के अंतराल पर दोस्तों ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो कि यह जो है आयोजित किया जाता है 4 साल वर्ष के अंतराल पर, याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल के हिमालय क्षेत्र से निकलती है, वह कौन सा नदी है। इसका आंसर है कोसी नदी। और कोसी नदी दोस्तों यह जो है नेपाल के हिमालय क्षेत्र से निकलती है, इसका आंसर 1। अगला प्रश्न होगा प्रसिद्ध दंतेश्वरी मंदिर देश के बस्तर जिले में स्थित है। तो दंतेश्वरी मंदिर, इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों सी छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है, बिल्कुल इसका
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित कर देने का प्रावधान कहाँ से लिया गया, किस देश से? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, जर्मनी के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान से आप लोग याद रखिएगा, इसका आंसर सी। 43 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ होगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, दोस्तों एक नज़र देख लीजिए, इसका आंसर डी, फ्रांस में। दोस्तों करंट अफेयर्स है, एक नज़र देखना जरूरी है। 44 नंबर क्वेश्चन होगा, प्रश्न है, स्टेलेक्टाइट तथा स्टेलेग्माइट किस स्थलाकृति से संबंधित शब्द है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी, कास्ट स्थलाकृति से संबंधित एक शब्द है। ये जो दोनों शब्द दोस्तों कास्ट स्थलाकृति से संबंधित है, याद रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन होगा, वर्ष 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, तो कहाँ की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, लंदन में दोस्तों किया गया था। 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में, बिल्कुल। 46 नंबर क्वेश्चन, मछली पकड़ने का प्रसिद्ध क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? VVI क्वेश्चन है, इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी, न्यू फाउंडलैंड, याद रखिएगा न्यू फाउंडलैंड में है दोस्तों यह जो है क्षेत्र है, और यहीं पर ग्रैंड बैंक स्थित है, बिल्कुल। 47 नंबर क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, टेनिस खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, एशिया महाद्वीप में है, जो कि सबसे अधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में है। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान को बनाने के लिए आधिकारिक तौर पर एक विधानसभा की मांग की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 1935 में। दोस्तों 1935 में संविधान को बनाने के लिए आधिकारिक तौर पर एक विधानसभा की मांग की गई थी, और यह जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान को बनाने के लिए दोस्तों मांग की थी, बिल्कुल इसका आंसर डी। 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहजहानाबाद शहर का निर्माण किया? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, शाहजहां द्वारा दोस्तों शाहजहानाबाद शहर का निर्माण किया गया था, शाहजहां द्वारा। दोस्तों मेरा क्वेश्चन हुआ समाप्त दोस्तों, और मेरा वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं दोस्तों, क्योंकि डेली सेट अपलोड करेंगे और डेली आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। और इसका दोस्तों PDF टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है, रीजनिंग का और मैथ का आंसर के साथ आप लोग दोस्तों बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास जरूर कीजिएगा।